खुशी रस्तोगी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, मिनसेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज हम लोग देखते हैं फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होते हैं एंड फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं। हम लोग इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो सेट है, कोई सेट ए है एंड सेकंड सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे एंड सेट बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर सेट ए में P है, Q है एंड R है एंड सेट B में 1 है, 2 है एंड 3 है, तो फंक्शन कहता है सेट A के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट B की किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ जरूर होनी चाहिए। इट मींस अगर सेट में कोई एलिमेंट P है तो उसकी इमेज 1, सपोज उसकी इमेज 1 है। सेट A में कोई एलिमेंट Q है, उसकी इमेज 2 के साथ है। सेट ए में कोई एलिमेंट R है, उसकी इमेज बन रही है 3 के साथ। देखिए सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है। हाँ बिल्कुल बन रही है। ये फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट पहला वाले सेट की हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी के साथ जरूर होनी चाहिए। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी के साथ बन रही है, इट मींस ये फंक्शन है। देखिए हम लोगों ने जब रिलेशन पढ़ा था तो हम लोग इस तरह से लिखते थे, जैसे 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले 1 लिखते थे फिर 2 लिखते थे, इस तरह से लिखते थे। लेकिन आज हम लोग क्या देख रहे हैं? फंक्शन। फंक्शन में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शन में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, f लिखते हैं इन ब्रैकेट में, जैसे p की इमेज बतानी तो p लिखेंगे। अब f ऑफ p की वैल्यू क्या बन रही है? 1, सो f ऑफ p क्या हो जाएगा? 1। अब q, f लिखेंगे, q लिखेंगे, q की इमेज किसके साथ है? 2 के साथ है, सो 2 एंड f ऑफ r, r की इमेज किसके साथ बन रही है? 3 के साथ। इस तरह से हम लोग फंक्शन में लिखते हैं। ओके, चलिए अब एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ जिससे हम लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा कि फंक्शन क्या होता है। फिर से देखते हैं, कोई सेट ए है हमारे पास, दूसरा सेट हमारे पास बी है। सेट ए में फिर से कुछ एलिमेंट्स आ गए, सेट बी में फिर से कुछ एलिमेंट्स आएंगे। सेट ए में है p, q, r, s। सेट बी में है 1, 2, 3। P का रिलेशन अगर P की इमेज हम बनाते हैं 1 के साथ, P की इमेज हम किसके साथ बनाते हैं? 1 के साथ। ओके, पेन चेंज कर लो मैं पहले। P की इमेज 1 के साथ होगी। अब क्या P की इमेज 2 के साथ हो सकती है? क्या हम P की इमेज 2 के साथ भी कर सकते हैं? नो। फंक्शन कहता है सेट A के हर एक एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए और यहाँ पर तो P की 2 इमेज बन गई, P की एक इमेज 1 भी बन गई, एक इमेज 2 भी बन गई। इट मींस दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन में डोमेन के हर एक एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज हो रही तो दिस इज नॉट फंक्शन। ओके, इस तरह से हम लोग फंक्शन को समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे कि हम लोग और अच्छे से क्लियर करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। हमारे पास कोई सेट ए है, दूसरा सेट मेरे पास बी है। सेट ए में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है। सेट ए में है p, q, r एंड s। सेट बी में है 1, 2, 3 एंड 4। P की इमेज बन रही 1 के साथ, Q की इमेज बन रही 2 के साथ, R की इमेज बन रही 3 के साथ एंड S की भी इमेज बन रही है 3 के साथ। तो क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है। फंक्शन कहता है डोमेन के मल्टीपल एलिमेंट्स की कोडोमेन में किस एक एलिमेंट के साथ इमेज बन सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए डोमेन में R एंड S ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी कोडोमेन के एक एलिमेंट 3 से ही इमेज बन रही है। f ऑफ R की इमेज भी 3 के साथ है एंड f ऑफ s की इमेज भी 3 के साथ है, तो ये भी ये फंक्शन है। फंक्शन में
डोमेन के एक एलिमेंट की मल्टीपल इमेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन डोमेन के मल्टीपल एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है। इट मींस ये फंक्शन है, ठीक है। इसने फंक्शन के सारी प्रॉपर्टी को फॉलो किया है। डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज बन रही है। इट मींस दिस इज अ फंक्शन। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइएगा वो फंक्शन है कि नहीं है। ओके, इरेज करते हैं पहले इसको, फिर हम देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, इरेज हो जाओ भैया। सॉरी, चलिए क्वेश्चन आते हैं, जल्दी जल्दी देखिए। कोई सेट ए है, दूसरा सेट हमारे पास बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स आ गए, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स आ गए। सेट ए में है 1 2 3 4 5, सेट बी में है ए बी सी डी। ए की इमेज बन रही 1 के साथ, 2 की इमेज बन रही बी के साथ, 3 की इमेज बन रही सी के साथ एंड 4 की इमेज बन रही डी के साथ। दिस इज फंक्शन और नॉट? ये फंक्शन है कि नहीं है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही है। f ऑफ 5 की इमेज तो बन ही नहीं रही है। इट मींस दिस इज नॉट फंक्शन। ओके, आई होप आपको फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फंक्शन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में एक सिंगल इमेज जरूर होनी चाहिए। सेकंड बात क्या है कि फंक्शन में डोमेन के मल्टीपल एलिमेंट्स की कोडोमेन में एक सिंगल इमेज बन सकती है। जैसे f ऑफ 1 की अगर इमेज a है, सो f ऑफ 2 की भी इमेज a हो सकती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सही है। ओके, थर्ड क्या है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 की कोई इमेज नहीं है, इट मींस ये फंक्शन नहीं है। हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग फंक्शन समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। आई होप आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं डोमेन क्या होता है। देखो, मैंने आपको क्या कहा, हमारे सपोज करिए हमारे पास कोई दो सेट है, हमारे पास कोई दो सेट है, कोई सेट ए है, कोई सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे। सेट ए में है 1 2 3, सेट बी में है ए बी सी, ठीक है। 1 की इमेज बन रही है ए के साथ, 2 की इमेज बन रही है बी के साथ एंड 3 की इमेज बी बन रही है बी के साथ। तो ये फंक्शन है, यस ये फंक्शन है। देखिए, सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है एंड सारे एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है। f ऑफ 1 बी, f ऑफ 1 a, 1 की क्या a के अलावा कोई और इमेज है? नो। f ऑफ 2 b, क्या 2 की b के अलावा कोई इमेज बन रही है? नो। f ऑफ 3 b, क्या 3 की b के अलावा कोई इमेज बन रही है? नो। इट मींस ये फंक्शन तो है। अब हमें क्या बताना है? डोमेन। सो दो सेट अगर हमारे पास है, तो जो पहला वाला सेट होता है वो होता है डोमेन एंड जो सेकंड वाला सेट होता है वो होता है कोडोमेन। ओके, इससे हम लोगों ने डोमेन समझ लिया है, कोडोमेन समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि रेंज क्या होता है। सो सेट बी के वो सारे एलिमेंट जिसकी प्री इमेज बन रही है, सेट बी के वो सारे एलिमेंट जिसकी प्री इमेज बन रही है वो होता है रेंज। सो सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट्स जिसकी प्री इमेज बन रही है? सेट ए के ए एलिमेंट की, सेट बी की ए एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है एंड बी की प्री इमेज बन रही है। देखिए, ए की प्री इमेज बन रही है 1 के साथ एंड बी की प्री इमेज बन रही है 2 के साथ। क्या सी की कोई प्री इमेज बन रही है? क्या सेट बी में कोई एलिमेंट सी है, उसकी कोई प्री इमेज है? नो। इट मींस सी जो होगा वो रेंज में नहीं आएगा। रेंज में क्या क्या आएंगे? ए कॉमा बी। सो इस तरह से हम लोग रेंज समझ सकते हैं। रेंज का आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि सेट बी के या कोडोमेन के, रियल डिफिनेशन ये लिखिए आप लोग, कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट जिसकी प्री इमेज बन रही है वो सब रेंज के अंदर आते हैं। ओके, आई होप आपको फंक्शन क्लियर हो गया, डोमेन क्लियर हो गया, कोडोमेन क्लियर हो गया, रेंज क्लियर हो गया। चलिए आगे देखें हम लोग। आगे तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? लेट a is equal 2, 4, 6, 8 and b is equal p q r। f हमें फंक्शन दिया है जिसकी में 2 की इमेज q के साथ है, 4 की इमेज q के साथ है, 6 की इमेज p के साथ है, 8 की इमेज r के साथ है। हमें चेक करना है फंक्शन है कि नहीं है। बहुत इजी है, सॉल्व करते हैं।
सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है। सेट ए में है 2 4 6 8, सेट बी में है पी क्यू आर। 2 की इमेज किसके साथ है? क्यू के साथ बन रही है। ओके, हमने बना दी। यहाँ पर क्या है? स्मॉल आर है। ओके, 4 की इमेज क्यू के साथ है। ओके, 6 की इमेज किसके साथ बन रही है? 6 की इमेज पी के साथ बन रही है, एंड 8 की इमेज आर के साथ बन रही है। अब पूछा गया है फंक्शन है कि नहीं, एक बार लिख लेते हैं आप लोग जिसकी इमेज के साथ बन रही है। एफ ऑफ 2 क्या है? क्यू है। एफ ऑफ 4 क्या है? क्यू है। एफ ऑफ 6 क्या है? पी है। एंड द लास्ट एफ ऑफ 8 की इमेज हमारी बन रही है आर के साथ। सो फंक्शन की सबसे पहला रूल, क्या डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है? यस, 2 4 6 8 सारे एलिमेंट की इमेज बन रही। क्या सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही? यस, सारे एलिमेंट की देखिए यूनिक इमेज है, हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है, कोई डबल इमेज नहीं है। ठीक है, सारे रूल्स फॉलो हो रहे फंक्शन के। इट मींस वी कैन से दैट दिस इज अ फंक्शन। ये क्या है? ये फंक्शन है। आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं। लेट p is equal 1 2 3, q is equal a b, f is equal 1 a 2 b. check whether f is a function or not. हमें चेक करना है फंक्शन है कि नहीं है। सो p क्यू कोई सेट है, q कोई सेट है, p में कुछ एलिमेंट्स है, q में कुछ एलिमेंट्स है, q में है a एंड b, p में है 1 2 बेटा p में है 1 2 3। इमेज किसके साथ बन रही है? 1 की इमेज a के साथ बन रही है। ओके, मैंने बना दी। 2 की इमेज b के साथ बन रही है। और हमसे कहा गया है क्या ये फंक्शन है? नहीं भैया, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन कहता है डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और यहाँ पर 3 की तो कोई इमेज ही नहीं बन रही है। इट मीन्स दिस इज नॉट फंक्शन, नो फंक्शन। ये फंक्शन नहीं बन रहा है, नॉट। ओके, अगला आते हैं। Let p is equal 1 2 3, q is equal 4 5 6 7, f में सबकी इमेज दी गई है। Is an function from p to q। उन्होंने बोल दिया है कि ये फंक्शन है। ओके, फाइंड, हमें फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, p कोई सेट है, q कोई सेट है, p में कुछ एलिमेंट्स दिए गए, q में कुछ एलिमेंट्स दिए गए। p के एलिमेंट्स है 1 2 3, q के एलिमेंट्स है 4 5 6 7। सॉरी, 4 5 6 7। 1 की इमेज बन रही 4 के साथ, 2 की इमेज बन रही 6 के साथ, एंड 3 की इमेज बन रही 5 के साथ। और हमसे कहा गया है डोमेन फाइंड करना है। चलिए डोमेन फाइंड करते हैं हम लोग। डोमेन क्या क्या होता है? अगर दो सेट हमारे पास है तो पहले वाले सेट की जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब डोमेन में आते हैं। तो पहला सेट P है, P में क्या है? 1 है 2 है 3 है। सो डोमेन हो गया 1 2 3। कोडोमेन पूछा गया है। कोडोमेन दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स। सेकेंड सेट क्या है? Q, Q के एलिमेंट्स कौन है? 4 5 6 7। सो ये हो गया हमारा कोडोमेन। अब हमसे क्या पूछा गया है? रेंज। तो रेंज की डिफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट जिसकी प्री इमेज बन रही है। तो किसकी प्री इमेज है? 4 की प्री इमेज है, 5 की प्री इमेज है, एंड द लास्ट 6 की प्री इमेज है। क्या 7 की कोई प्री इमेज बन रही है? नो, 7 की कोई प्री इमेज नहीं है। इट मीन 7 जो होगा वो रेंज में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने डोमेन फाइंड किया, कोडोमेन फाइंड किया एंड रेंज फाइंड किया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। लेट f such that z to n defined by fx is equal x square plus 2, find the domain, कोडोमेन एंड रेंज। हमें फंक्शन दिया गया x स्क्वायर प्लस 2, फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। डोमेन क्या होगी? मैंने आपको बताया था जो पहला वाला सेट होता है वो डोमेन होता है। पहला सेट क्या है? z। तो z क्या है? डोमेन। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, कोडोमेन में बताना है। कोडोमेन क्या होता है? जो सेकंड वाला सेट होता है वो कोडोमेन होता है। सेकंड सेट क्या है? n। तो n क्या है हमारा? कोडोमेन है।
एंड क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, लास्ट हमसे क्या पूछा गया, रेंज। रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल, जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो x दिया गया है ये हमारा डोमेन से निकलेगा, ये x हमारा डोमेन से निकलेगा, और डोमेन क्या है, इंटीजर्स है। सो हम पुट करते हैं x की जगह पे 0, एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2, इट मीन्स 2। एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2, इट मीन्स 3। एफ ऑफ 2 फाइंड करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2, इट मीन्स 6। इस तरह से हमारी वैल्यूज है, और यही सब हमारे रेंज है, यही हमारे रेंज है, 2, 3, 6, ये सब हमारे रेंज है। इस तरह से हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं, कोडोमेन फाइंड करते हैं एंड रेंज फाइंड करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इस तरह से डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। हम लोग फंक्शन का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अब ये सीखते हैं। अभी तक तो हम लोग नॉर्मल सीखते 2 + 3, 2 × 3 ऐसे करते थे, बट किस कोई फंक्शन दिया गया है उसका हम लोग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग वो देखते हैं। जिस फंक्शन की डोमेन सेम होती है हम उन्हें ही ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर कोई फंक्शन हमें R2n दिया गया है, कोई पहला फंक्शन है जिसमें जो रियल नंबर से नेचुरल नंबर है, कोई सेकंड फंक्शन है हमारे पास जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर है, तो क्या कोई मतलब कोई फंक्शन है हमारे पहला जिसमें कोई पहला सेट है वो रियल नंबर का सेट है, दूसरा सेट है नेचुरल नंबर का सेट है, फिर f1 मान लीजिए, f2 मान लीजिए। कोई दूसरा फंक्शन दिया गया है जिसमें पहला सेट नेचुरल नंबर्स का है, दूसरा सेट रियल नंबर का है, तो क्या इसका हम लोग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? नो। मैंने अभी अभी आपसे कहा हम उन्हीं फंक्शन का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जिनकी डोमेन सेम होती है। इट मीन्स अगर f ऑफ 1 हमारा n2 r है तो हमारा f ऑफ 2 भी n से होना चाहिए। फिर यहाँ पर आप z भी ले सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स भी ले सकते हैं। पहला वाला सेट डोमेन होता है। मैंने कहा कि उन्हीं फंक्शन का हम लोग कर सकते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन जिनके डोमेन सेम हो। अब देखिए यहाँ पर f ऑफ 1 की भी डोमेन n है एंड f ऑफ 2 की भी डोमेन n है, दोनों की डोमेन n है, ये दोनों की डोमेन सेम है। इट मीन्स हम इसका एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट f1 एंड f2 आर फंक्शन फ्रॉम n to n। f1 एंड f2 कोई फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन की डोमेन हमें n दी गई है, n to n, पहला सेट नेचुरल नंबर का, दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर्स का है, और f1 एंड f2 दोनों में बात कही गई है। इट मीन्स f1 भी हमारा की डोमेन भी n है एंड f2 की डोमेन भी हमारे पास n है, दोनों की डोमेन सेम है। इट मीन्स हम इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं एंड एडिशन भी कर सकते हैं। तो ये बात तो ठीक है। फिर आगे क्या क्वेश्चन, इन विच f1x की वैल्यू दी गई है हमें x स्क्वायर एंड f2x की वैल्यू दी गई है 1/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। डिटरमाइन करना है f1 + f2 एंड f1 f2। कैसे फाइंड करते हैं वो चेक करते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें f1 क्या दिया गया, एक मिनट पहले पेन चेंज हो जाए, पेन येलो कलर पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता मुझे ठीक है। f1 में क्या है, सेट दिया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का, इट मीन्स डोमेन भी नेचुरल नंबर है, f1 की भी एंड f2 की भी डोमेन मेरी नेचुरल नंबर है, दोनों की डोमेन सेम है, तो हम लोग इनका एडिशन कर सकते हैं। f1 + f2 फाइंड करना है, f1 इस तरह से लिखेंगे f1 + f2x, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे f1 + f2x। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, f1x + f2x, f1x + f2x। f1x की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर दी गई, ओके। f2x की वैल्यू क्या दी गई, 1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट,
सो हमारी f1 प्लस f2x की वैल्यू क्या आ गई 1/x²। f1 प्लस f2x की वैल्यू क्या आ गई 1/x²। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है f1 f2, यानी कि दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग वो सीखते हैं। ओके चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल भी है डेयन अकेडमी नाम से, प्लीज आप लोग ज्वाइन हो जाइए। मैं वहां पर नोट्स भेजती रहती हूँ, आप लोग जरूर लीजिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको इश्यू हो तो प्लीज मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ एक बात जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर मैं मेहनत करती हूँ तो आपको भी करना है ना। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और हाँ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। ओके जिससे और वीडियोस सबको मिल सके। ओके मैं रोज वीडियोस डालती हूँ मैथमेटिक्स की, आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके थैंक यू सो मच। चलिए अब देखते हैं हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो f1 f2 x कैसे फाइंड करेंगे, f1x मल्टीप्लाई f2x। f1x क्या दिया गया हमें x² इन ब्रैकेट, f2x क्या दिया गया 1/x² माइनस x² दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं x²। यहाँ पर x² एलसीएम लेंगे हम लोग, x² से x² कैंसल आउट, माइनस 1 का x² में, सो x की पावर 4। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखिए हमें f1x की वैल्यू दी गई थी x², f2x की वैल्यू दी गई 1/x² माइनस x²। सो हमने एलसीएम लिया x² से x² कैंसिल आउट 1, माइनस 1 का x² से मल्टीप्लाई किया x² मल्टीप्लाई x² x की पावर 4 आ गया। अब अंडर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग x² का x² माइनस x की पावर 6/x² हो जाएगा। सो x² से x² कैंसिल, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x²/x² माइनस x की पावर 6/x²। सो x² से x² कैंसिल आउट 1, x² x की पावर 6 और x² है तो यहाँ जब इसको करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 माइनस x की पावर 4। f1 f2x की वैल्यू क्या आ गई, f1 f2x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस x की पावर 4। कितना इजी था सॉल्व करना, हम लोगों ने कितने अच्छे से सॉल्व कर लिया। कोई हमें क्वेश्चन दिया गया था, बस जब भी आपको फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है या एडिशन के लिए क्या है तो आपको चेक करना है कि हमारे पास जो फंक्शंस है उनकी डोमेन सेम है कि नहीं। अगर डोमेन सेम है तो आप कर सकते हो, अगर डोमेन सेम नहीं है तो एग्जामिनर आपको बुद्धू बना रहे हैं, आपका माइंड चेक कर रहे हैं कि इनको पता है कि नहीं कि ये करे जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, बट इन रियलिटी में डोमेन तो सेम ही नहीं है, सो होगा ही नहीं। इट मीन्स सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि इनकी डोमेन सेम है कि नहीं। ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमें f1x की वैल्यू दी गई थी x², f2x की वैल्यू दी गई थी 1/x² माइनस x²। हमने x² एलसीएम ले लिया, x² से x² कैंसिल आउट 1 का x² में मल्टीप्लाई किया और x² x की पावर 4 आ गया। फिर x² का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x² माइनस x की पावर 6/x²। फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1 माइनस x की पावर 4। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, फंक्शंस, इनके क्वेश्चंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ अपना कमेंट देना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी आप कमेंट करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगी। ओके थैंक यू सो मच। राधे राधे।